नमस्कार साथियों, न्यूज़ चैनल खबर तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम गोरखपुर जिले के जनकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत ताललिखिया गांव में आए हुए हैं। यह ताललिखिया गांव उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के चेयरमैन और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमाकांत निषाद जी का गांव है। आज हम रमाकांत निषाद जी से राजनीतिक समीकरण, जो प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं और जनता की समस्याएं हैं, इन बिंदुओं को लेकर के बातचीत करेंगे। तो रमाकांत निषाद जी, आप बताइए, सबसे पहले हम सवाल आपसे करेंगे कि प्रदेश की सरकार जनता के लिए क्या क्या कर रही है। आप सबको पता है कि प्रदेश में सबसे पहले गुंडा राज को पूज्य योगी जी ने खत्म किया। आज प्रदेश में सुशासन और शासन का राज है। जनता बेखौफ अपना कार्य कर रही है। पहले आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घटती थी, लेकिन आज वो प्रदेश में नहीं है। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, या तो गुंडे जेल में हैं, या गुंडे ऊपर भेज दिए गए, या गुंडे स्वतः प्रदेश को छोड़कर भाग गए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यों की बात है, तो अब आप 14 वर्षों सपा बसपा की सरकारों में जो नहीं हुआ, 4.5 वर्षों में कुछ योगी जी ने कर दिखाया। आपके सामने स्वतः उदाहरण है। 27 साल से बंद पड़ा खाद कारखाना आज बन करके तैयार है। बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये आपने जो अभी सरकार के कार्यों की गिनती आपने किया है, तो वो ये कार्य तो केंद्र सरकार के खाते में जाते हैं। जैसे कि आपने एम्स की बात की, खाद कारखाने की बात की, तो हम आपसे सवाल करेंगे 2017 में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए थे प्रदेश में, तो मोदी जी के नाम पर ही लोगों ने वोट किया था और मोदी जी ने जनता से वादा किया था। और आने वाला चुनाव 2022 जो होने वाला है, तो 2017 के वादे और उपलब्धियां तो जनता बीच में दोबारा 2022 में जाएंगे, तो उन वादों पर मोदी सरकार कितना खरा उतरी है। देखिए, मोदी जी ने जो भी कहा, आपके गोरखपुर में फर्टिलाइजर में मोदी जी ने आया और कहा कि ये खाद कारखाना बनेगा, आज बन करके तैयार है। अक्टूबर में उसका उद्घाटन होना है। आपके सामने गोरखपुर में एम्स बन करके तैयार है। जो मोदी जी ने तो ये भी कहा था, और तमाम पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े बोर्ड मोदी जी ने लगवाए थे कि इस सरकार आने से पहले कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। तो मोदी जी उस पर कितना खरा उतरे, या आपकी सरकार? मोदी जी 100%, हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार 100% खरा उतरी है। देखिए, जहाँ तक डीजल पेट्रोल की बात होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित होता है। इसका रेट हम आप नहीं तय करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है। उसमें बाकी जहाँ तक बात है, आज जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, एक नंबर जो प्रदेश गड्ढा युक्त था, आज योगी जी ने गड्ढा मुक्त कर दिया है। जो सड़कें 3 मीटर की सड़कें थी, आज 7 मीटर की ग्रामीण सड़कें बनकर तैयार है। आपके सामने गोरखपुर चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ चुका है। जहाँ तक विकास की बात है, विकास में आज तक योगी जी का कोई सानी नहीं है, और विकास के मुद्दे पर योगी जी फिर चुनाव मैदान में आ रहे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं 350 से अधिक सीट हम लोग जीतेंगे। जैसे कि ये जो गोरखपुर जिला है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो ये विशेष दर्जा प्राप्त जिला है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सड़कें या बिजली या तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप चूंकि प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, मत्स्य विकास निगम के चेयरमैन भी हैं, प्रदेश में तमाम जिलों में भ्रमण करते होंगे आप, तो क्या गोरखपुर जिला जैसा ही सुविधाएं अन्य जिलों में प्राप्त हैं, जनता को मिल रही है, या कुछ ऐसा ही है कि सिर्फ गोरखपुर जिले में ही मिल रहा है? देखिए, विकास तो पूरे प्रदेश का हो रहा है। और गोरखपुर के अलावा बिजली, जो बिजली रात में 11 बजे आती थी, सुबह भोर में 4 बजे भग जाती थी, कभी बिजली को देखने को नहीं मिलता था। आज बिजली ग्रामीण इलाकों में 24 से 22 घंटा बिजली पूरे प्रदेश में आ रही है। जहाँ तक सड़क की बात है, पूरे प्रदेश की सड़कें बन रही हैं। मेडिकल कॉलेज, जो 9 मेडिकल कॉलेज था, आज 14 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार है। और योगी जी का ये वादा है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना करके देंगे। जहाँ तक यही गोरखपुर है,
जहाँ इंसेफ्लाइटिस से हजारों हजार बच्चे मौत के मुंह में समा जाते थे, आज योगी जी के प्रयास से, माननीय मोदी जी के प्रयास से इंसेफ्लाइटिस से मौतें शून्य हो गई। अच्छा, इंसेफ्लाइटिस और कोरोना से जो मौतें हुई हैं पिछली बार, तो सरकार ने तैयारी की होगी, उस पर हम सवाल नहीं करेंगे। हमारा मकसद ये है और सवाल का उद्देश्य भी यही है कि जनता जो महंगाई से जूझ रही है, तो दोबारा 2022 के चुनाव में जनता बीच में जाएंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव का करके नहीं ना अपना पिंड छुड़ा लेंगे। जनता को वाजिब जवाब क्या देंगे? देखिए, जनता जान रही है, जब विकास कार्य होंगे, जब नए काम, आप अपना नया काम कोई करते हैं, मकान बनवाते हैं, जमीन लेते हैं, शादी करते हैं, तो आपको थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। उसी तरह से जब हम प्रदेश का और देश का विकास हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो महंगाई झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस महंगाई पर काबू कर रही है और आपसे वादा है कि हम 100% महंगाई से काबू हमारी सरकार कर लेगी। इस बार जो आने वाला चुनाव है, 2022 का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को ही चेहरा बनाया है, तो पुराने मुद्दों के आधार पर ही जाएंगे या कुछ नया मुद्दा रहेगा? चूंकि हाँ, बताएं। देखिए, हमारा मुद्दा विकास और सुशासन है। योगी जी विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है, यही राम जन्मभूमि का मुद्दा जो बरसों से लंबित था, जिसको सभी राजनीतिक पार्टियां इसको राजनीति का अपना एक मुद्दा बनाई थी। आज विपक्ष कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी ने तारीख बता दिया, शिलान्यास कर दिया और आज मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। यही आर्टिकल, राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं आप, तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा कैसे खत्म हुआ, आर्टिकल 35 से कैसे खत्म हुआ? और योगी जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि राम मंदिर नहीं बन पाता। योगी जी के मेहनत की दिन है कि जो कोर्ट में पैरवी किए और आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होने वाला है, जिसका निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। जैसे कि कहा गया है कि भारत किसानों का देश है, गाँव का देश है, किसान खुशहाल रहेगा तो ये देश खुशहाल रहेगा। और जो किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है और आपकी पार्टी की सरकार के जो लोग हैं, सरकार के लोग भी हैं और पार्टी के कर्ता भी हैं, तमाम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर किसान आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश में किसान का आंदोलन होता है तो उनको योगी जी ठीक कर देंगे। क्या कहना आपका है? देखिए, वो जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस का प्रायोजित ये आंदोलन है, जिसको पूरे देश की जनता समझ चुकी है। आज आप किसान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसको मिल रहा है? किसानों को ही मिल रहा है ना। यही किसान है, पहले खाद और बीज के लिए तड़पता था। आज जब से मोदी जी केंद्र में, जब से योगी जी प्रदेश में हैं, कहीं भी खाद या बीज की किल्लत नहीं हुई किसानों को। और आज आपके सामने तत्काल एक उदाहरण है कि अतिवृष्टि से पूर्वांचल के बहुत से जिले बाढ़ से ग्रसित हुए और पूज्य योगी जी के प्रयास से आज किसानों को 50 किलो का शुद्ध राशन मुहैया कराया जा रहा है, रहने के लिए प्लास्टिक दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए डब्बा दिया जा रहा है। और वो भी आपने बाढ़ की बात शुरू कर दिया है, तो एक सवाल है कि गोरखपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र सहित तमाम जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और देखा जा रहा है कि गांव तो बचे हुए हैं और किसानों की सारी फसलें जो है बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गई। तो आपकी सरकार इस संबंध में किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाने जा रही है? देखिए, हम लोग कुछ महाराज जी से इस पर बात किए थे कि महाराज जी, अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी फसल अतिवृष्टि के कारण या बाढ़ से नष्ट हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति हम किसान